लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। लखनऊ के बेहटा बाजार में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 4 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लखनऊ जनपद के बेहटा बाजार क्षेत्र में रविवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण बारूद धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों तक इसकी गूंज सुनाई दी और फैक्ट्री का मलबा चारों तरफ बिखर गया। घटना में पटाखा व्यवसाय से जुड़े आलम, उनकी पत्नी और दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के चारों सदस्य फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे और विस्फोट की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे। धमाके के बाद फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल, फायर सर्विस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर लोगों को दूर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि कई घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए। राहत दल ने मलबे से कई घायलों को बाहर निकाला है, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हादसे की वजह का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन प्राथमिक जांच में बारूद में हुई चिंगारी से बड़ा धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने घटना की जांच के लिए टीम बनाई, लेकिन सवाल ये है कि ये फैक्ट्री वैध थी कि अवैध। अगर अवैध थी तो क्या इसकी जानकारी बेहटा पुलिस चौकी इंचार्ज को भी थी? इसमें किसकी लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की या गांव के प्रधान की? सर, ये जो विस्फोट हुआ है ये क्या है? कितने लोगों की कैजुअलिटी है, कितने इंजर्ड है, ये कैसे क्या चल रहा है? देखिए, थाना क्षेत्र के अंदर एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और SDRF और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। 2 लोगों की डेथ कंफर्म थी और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई, तो वो KGMC रेफर हुए और KGMC में हमारी टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद है। उनके सबसे अच्छा उपचार, जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए KGMC में हमारी टीम जो मौके पर अभी फायर सर्विस के और पुलिस के सारे टीम यहाँ पे मौजूद है। पुलिस की टीम के साथ साथ जो ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की यहाँ पे मौके पर टीम यहाँ पे मौजूद है और जैसे उसके संबंध में अधिक विवरण प्राप्त होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक जानकारी क्या आई है यहाँ पर? क्या पटाखा मोबाइल ओपन कर रहा है? कौन है? ये अवैध पटाखा फैक्ट्री थी, लाइसेंस था। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट के उपरांत जो सबसे पहले जो टीम्स यहाँ पे मौके पर पहुंची है, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता यह थी कि जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल्स में और उपचार के लिए यहाँ पे मौके पर हमारे फायर सर्विस की टीम और पुलिस की टीम और विभिन्न सिक्योरिटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ की टीम यहाँ पे मौके पर मौजूद है। जांच के कारणों पर लोगों के द्वारा जांच की जा रही है, तो ब्लास्ट के जो कारण हैं उन पर जांच की जा रही है। जो साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करते हैं, जैसे जो परिणाम आएगा, जो क्लैरिटी होगी, उसके बाद वो शेयर करेंगे। सर, जो आलम का मकान है, इसके लिए जो आसपास के मकान है, कितने लोग डैमेज? जैसे आप देख सकते हैं, जो आलम का मकान थोड़ा पूरी तरफ से वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसके साथ साथ जो अगल बगल में जो 3-4 मकान है उसमें भी जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट है उसकी वजह से डैमेजेस हो रहे हैं। तो जो अगल बगल के मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मकान उसमें डैमेजेस हुए हैं और पड़ोसी भी अधिकारी के मकान फैक्ट्री अच्छा साहब यहाँ पे ये जैसे मैंने कहा ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे पहले जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स की थी उनका प्रायोरिटी ये रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके जितने भी जो अन्य बिंदु हैं वो जांच के दौरान का जो परिणाम आएगा। सर, JCP सर, के कारणों की जांच चल रही है, किस कारण से विस्फोट हुआ उसकी पूरी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए।
जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी के लिए। लेकिन इस घर के अंदर ये फैक्ट्री अवैध की अवैध किसी को सूचना दे रहे थे? आपके पास LIU और जो लोकल की पुलिस? देखिए, अभी पहले जिस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं, यहाँ BDDS टीम भी आ गई है और फायर की भी टीम है, हमारे अन्य जो है SDRF की भी टीम है। ये देखना बहुत आवश्यक है कि विस्फोट किस कारण से हुआ, क्योंकि इम्पैक्ट है वो उसके हिसाब से चीज़ों को देखना होगा। तो पहले हमसे लीजिएगा कर लें, फिर उसके बाद अंदर ये पटाखे बन रहे थे ना? पटाखा या कोई और भी जो अभी तक सबूत में क्या है? अभी तक जो प्राथमिक जांच में अभी कोई स्पष्ट चीज़ नहीं आ पा रही है। तो अभी जो है हम लोग जब मौका देंगे फायर की टीम को, BDDS की टीम को, ये सब लोग जो है एविडेंसेस कलेक्ट करके एक निष्कर्ष पे निकलेंगे कि किस कारण से विस्फोट हुआ है। क्योंकि 2 फ्रिज भी दिख रहे हैं, कई सारे जो है सिलेंडर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार का इम्पैक्ट है, दूर के घर में भी छेद हो गई, बगल के मकान में, तो एक बार विस्फोट के कारणों को जानना समझना जरूरी होगा, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय बताया। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पर ऊंचाई पर ये जिस तरह से ही पूरा लेंटर पड़ा होगा वो सब गायब है, पूरी तरह से इसके और सरिया और मलबा के साथ। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट भी तलाशे जा रहे हैं। अब आइए लोगों के पास। आलम उधर वहाँ पर आलम का निकाल लेने, आलम का निकाल लेने, आलम का निकाल लेने, आलम सुनाई वाला नहीं। अरे आलम उधर पता है, भाई कोई है, आलम उधर पता है, आलम का निकाल लेने, आलम पता मैं हुआ है, आलम तो निकाले रखे। यहाँ पर दिखाई दे रही है चल रही है कि नहीं? लोकल पुलिस को तो पता होगा ना? देखिए, जैसा अभी DM साहब ने बताया है कि पहले जो विस्फोट के कारणों की जांच चल रही है कि किस कारण से विस्फोट हुआ है और उसकी पूरी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी के लिए। लेकिन इस घर के अंदर ये फैक्ट्री अवैध की अवैध किसी को सूचना दे रहे थे? आपके पास LIU और जो लोकल की पुलिस? देखिए, अभी पहले जिस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं, यहाँ BDDS टीम भी आ गई है और फायर की भी टीम है, हमारे अन्य जो है SDRF की भी टीम है, कि ये देखना बहुत आवश्यक है कि विस्फोट किस कारण से हुआ, क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट है वो उसके हिसाब से चीज़ों को देखना होगा। तो पहले हम लोग क्लेरिफाई कर लें, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा। बन रहे थे ना? पटाखा या कोई और भी जो अभी तक सबूत में क्या है? अभी तक जो प्राथमिक जांच में अभी कोई स्पष्ट चीज़ नहीं आ पा रही है। तो अभी जो है हम लोग जब मौका देंगे फायर की टीम को, BDDS की टीम को, ये सब लोग जो है एविडेंसेस कलेक्ट करके एक निष्कर्ष पे निकलेंगे कि किस कारण से विस्फोट हुआ है। क्योंकि 2 फ्रिज भी दिख रहे हैं, कई सारे जो है सिलेंडर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार का इम्पैक्ट है, दूर के घर में भी छेद हो गई, बगल के मकान में, तो एक बार विस्फोट के कारणों को जानना समझना जरूरी होगा, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय बताया जाए। ठीक है, बड़ा हाथ जाने
अरे भाई लंड जो है सब काम आए बचाओ। अब कितना समझाया जाए? हमें भी डांट खिलवा रहे हो, खुद तो बेशर्मों को सुन ही रहे हो यार। ठीक अरे क्यों बैठे हो? तो सके तो खुद क्या जने खत्म होगी? कितना टाइम लगेगा? तो जितने लोग भी खड़े हैं सब पीछे जाएंगे, ठीक है? भाई जमाल कहीं बाहर से आके काम कर रहे थे, कुछ उनके बारे में इतनी ऊंचाई पर ये है, पूरा नींव है इसका, उसके बाद पूरा पीछे का हो गया है। और आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ, और चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए विस्फोट का यहाँ पे घर वाले बैठे हुए हैं। ये घर है, ये आगे का पोजीशन है। नहीं आने दो, देख ले सुकून हो जाएगा। आदमी जो बाहर रहता है ज्यादा टेंशन नहीं। ये बगल में घर बने हुए हैं, पूरी बस्ती है। ये बैग का है। घर वाले इतना परेशान हैं कि बोलना नहीं चाह रहे हैं, अब डरे हुए हैं। वही था, कांड हो चुका है जी बहुत पहले। अभी समर से बोल रहे हैं हम लोग जलील की दुकान में बैठे हैं। बेहटा बाजार। अरे किधर है? ये बेहटा में गैस फट गया, गैस लड़की है जो कहाँ रखी? अरे काटा है बाहर किनारे जी है जी। ये काटो क्या साले रास्ते से? हटो हटो लाइट हुई है, लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही। खत्म।
अरे भाई लंड जो है सब काम आए बचाओ। अब कितना समझाया जाए? हमें भी डांट खिलवा रहे हो, खुद तो बेशर्मों को सुन नहीं रहे हो यार। ठीक अरे क्यों बैठे हो? तो सुन के देखो। पूरा घरों के अंदर है। वो तो वो वाला मकान बगलों वाला गिर गया। अभी साला दगिन रहा। बेहटा लखनऊ, बेहटा में हुआ है हादसा बहुत बड़ा। आसान है, अंदर नहीं है। 1-2 किलोमीटर फिर वहाँ पे सब पब्लिक आ गई, उधर मची। तब क्या बजे की बात है? ये 11 बजे की बात है। 11 बजे सुबह। हाँ, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा वो था कि कहीं न कहीं ये तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि सुबह 11 बजे बम ब्लास्ट हुआ है। जिस हिसाब से देखा जाए बहुत भयानक हुआ है, और यहाँ पे लोग भी कह रहे हैं कि जो है कितनी बार हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और कोई कार्रवाई नहीं। देखिए भैया जी कुछ कह रहे। अच्छा, आपने कितनी बार ऑब्जेक्शन किया जो कार्रवाई नहीं हुई? हम 2 चक्कर ऑब्जेक्शन कर चुके हैं जी। प्रधान का हमारे गाँव में कोई दलाल नहीं है। अच्छा, हाँ, उसका हर चीज का पैसा चाहिए प्रधान। इसमें प्रधान की मिली भगत है। हाँ। तो भैया कहना है कि हम लोगों ने कितनी बार कार्रवाई की है, जो कि यहाँ पे चौकी इंचार्ज वगैरह जो है पैसा लिए हुए हैं और ये काम गांव में हो रहा है। देखिए यहाँ पे बस्ती भी है, हालांकि बस्ती में ये सब होना नहीं चाहिए कि ब्लास्ट होगा, कितना नुकसान होता है लोगों का। आइए हम और भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए पूरा भरा पड़ा अभी जो है वो ये बगल के घर पूरे उड़ गए हैं। देखिए ये तो गया ही गया। इसके आगे जो आप देख रहे हैं बाइक में, ये घर तो नहीं था, लेकिन बगल वालों घर था जो रहते थे वो भी जख्मी हुए हैं। बगल बगल में पहले बाइक करें और हम लोग जलील की दुकान में बैठे हैं। बेहटा बाजार। अरे मत तो लाइन किधर है? ये बेहटा में गैस फट गया। गैस